हाँ, तो जो नेक्स्ट टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो किस पे, वेरिएंस रेशियो टेस्ट पर डिस्कस करने जा रहे हैं। वेरिएंस रेशियो टेस्ट को ही एब टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसको वेरिएंस रेशियो टेस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके बीच के जो सिग्निफिकेंस की जांच होती है, डिफरेंस के सिग्निफिकेंस के, वो किस चीज़ पे बेस है, वेरिएंस पे। मतलब यहाँ पे बात की जाती है कि अगर हम 2 सैंपल लेते हैं, मतलब 2 सैंपल्स लेते हैं और इस सैंपल्स का सोर्सेज जो होता है क्या होता है, एक ही पॉपुलेशन होता है। मतलब आप समझिएगा यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट कि अगर हम एक ही पॉपुलेशन से क्या करते हैं, 2 सैंपल लेते हैं, तो दोनों सैंपल के जो वेरिएंस आते हैं, उन दोनों के वेरिएंस के बीच के जो गैप है उनमें सिग्निफिकेंस है कि नहीं है, उन दोनों के डिफरेंस जो है सिग्निफिकेंट है कि सिग्निफिकेंट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं वेरिएंस रेशियो टेस्ट में, तो इसमें यही देखा जाता है कि जो हमने 2 सैंपल लिया है तो दो सैंपल के 2 अलग अलग वेरिएंस आएंगे और वेरिएंस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, H2 से। नॉर्मल देखा जाए तो वेरिएंस को तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते थे डेल्टा से, डेल्टा स्क्वायर से, लेकिन यहाँ पे H2 से रिप्रेजेंट करने का रीजन क्या है कि यहाँ पे सैंपल का वेरिएंस है, इसीलिए जो हम प्रमाप दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, S दे रहे हैं। मीन्स अगर S का स्क्वायर कहीं क्वेश्चन में आपको सॉल्व करते समय आ जाता है तो आप ये समझ के चलिए कि इसमें सैंपल के वेरिएंस की ही बात की जा रही है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जब 2 सैंपल है, इनके 2 वेरिएंस भी आएंगे, तो दोनों के बीच जो है एक ही स्रोत से लिए गए हैं, तो दोनों के वेरिएंस के बीच के गैप सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। तो अब ये जो टेस्ट हम वेरिएंस पे बेस करके करते हैं कि सिग्निफिकेंट का लेवल क्या है या तो टेस्ट का बेसिस क्या है, तो यहाँ पे वेरिएंस आया है। तो अब यहाँ पे वेरिएंस रेशियो टेस्ट के एजम्पशन के बारे में बात की जाए तो ये क्या क्या मान्यताएं इसमें शामिल है, तो इसमें देखिए 4 मान्यताएं होती है। वो वेरिएंस रेशियो टेस्ट के एजम्पशन के बारे में बात हम करते हैं। यहाँ पे हमने 4 एजम्पशन आपके सामने रखे हुए हैं। तो देखिए पहले एजम्पशन में क्या है, नॉर्मलिटी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने आपको बहुत सारे वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं कि अगर हमारे पास जो डेटा है, मीन्स जो हमने सैंपल लिया है, सैंपल को हम इस तरीके से लें कि उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा शेप रहे आपका, जैसे कि आपके जो नंबर लिए गए हैं सैंपल में से वो क्या सिमेट्रिकल नेचर के होने चाहिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो मेन प्रॉपर्टी थी हमने आपको यही बताया था कि अगर एक नंबर हाई है तो एक नंबर लो भी होना चाहिए, और बीच के नंबर है तो मतलब ऐसे नंबर होने चाहिए कंप्लीमेंट्री नंबर जो कि एक साइमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या करे, फॉर्मेशन करे। तो यहाँ पे पहला एजम्पशन यही है कि जो डेटा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस होना चाहिए। और सेकेंड जो बात की गई है यहाँ पे, रेंडम एंड इंडिपेंडेंट। तो देखिए रेंडम और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि जब पॉपुलेशन में से आप डेटा सेलेक्ट करते हो, मीन्स करने का मतलब क्या है, सैंपल आप लेते हो पॉपुलेशन में से, तो यहाँ पे जितने पॉपुलेशन में आपके यूनिट शामिल है सबका इक्वल चांस होना चाहिए सेलेक्ट होने का। और इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है कि एक चीज का सेलेक्ट होना कभी भी दूसरे चीज पे प्रभाव पड़ने वाला वहां पे ना हो, क्योंकि यहाँ पे सारे स्वतंत्र रहेंगे, मतलब कोई भी यहाँ पे क्या आसानी से सेलेक्ट किया जा सकता है। मीन्स वो सारे लोग इंडिपेंडेंट हैं कि जो पॉपुलेशन में से आप सैंपल ले रहे हो तो आप कोई भी यूनिट उसमें से आप ले सकते हो। और थर्ड नंबर पे जो बात की गई है मोर देन यूनिटी। मोर देन यूनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे जब आप वेरिएंस रेशियो टेस्ट की बात करेंगे तो वेरिएंस रेशियो टेस्ट का जो फार्मूला होता है उसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम आपको बता दें कि क्या होता है कि लार्जर वेरिएंस, मतलब जो लार्जर वेरिएंस है उसको हम डिवाइड करते हैं स्मॉलर वेरिएंस से। तो देखिए यहाँ पे कभी भी इस फार्मूले पे वैल्यू जो होगा 1 से नीचे आएगा नहीं, क्योंकि जो ज्यादा है उसको डिवाइड किया जा रहा है कम से, तो एटलीस्ट 1 तो आना ही चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे लार्जर को स्मॉलर से हम डिवाइड करते हैं, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है मोर देन यूनिटी। मतलब जो आपकी वैल्यू निकल कर आएगी उसकी वैल्यू क्या होगी, वेरिएंस रेशियो का 1 से अधिक होगा। और लास्ट नंबर पे जो यहाँ पे बात की गई है, आखिरी में देखिए जो बात की गई है यहाँ पे एडिटिव प्रॉपर्टी। मीन्स यहाँ पे एक इक्वेशन पे चल रहा है कि अगर हम टोटल वेरिएंस की बात करें, अभी जो हम ये टॉपिक है इस वीडियो में इसको हम एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं, इसको अभी आगे हम एक वीडियो लेकर आएंगे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, मीन्स एनोवा की बात करते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो वहां पे इस चीज को हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। मतलब जो वेरिएंस बिटवीन द सैंपल है, वेरिएंस बिटवीन सैंपल्स है प्लस वेरिएंस विद इन सैंपल। जस्ट देखिए विरोधाभास है वहां पे, यहाँ पे वेरिएंस विद इन सैंपल, मतलब जो मध्य और दोनों के बीच में जो सैंपल की बात हम की जा रही है, यहाँ पे दोनों का टोटल वेरिएंस से क्या किया गया है, कंपेरिजन किया गया। इसीलिए यहाँ पे एडिटिव प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या है, दोनों वेरिएंस को यहाँ पे ऐड करके टोटल वेरिएंस की जानकारी प्राप्त की जाती है।
तो ये हुए इसके एजम्पशन। अब देखिए यहाँ पे एफ टेस्ट में कौन कौन से फार्मूले यूज किए जाएंगे जिससे कि आप दोनों सैंपल के बीच के वेरिएंस के बीच के गैप के सिग्निफिकेंट की जांच कर सके। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इसके फार्मूले को। तो देखिए यहाँ पे हम वेरिएंस रेशियो के जो फार्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो फार्मूला लिखा गया है, सबसे पहले स्टेप पे हमको क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ सैंपल्स, मतलब सैंपल्स के वेरिएंस निकालने हैं। तो यहाँ पे देखिए जो सैंपल्स के आप वेरिएंस निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी वेरिएंस दिया गया है तो आप उसी वेरिएंस को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हो, उसमें कुछ संशोधन करने की जरूरत होती है, कुछ आपके नए फार्मूले पर उसको अप्लाई करके उसमें कुछ चेंजेस करेंगे, क्योंकि वो वेरिएंस का फार्मूला एक अलग होता था। लेकिन यहाँ पे अलग होने का मतलब क्या है, वहाँ पे केवल हम n से डिवाइड करते थे, लेकिन यहाँ पे n-1 से डिवाइड करेंगे। तो अगर नहीं दिया गया है तो देखिए आपका फार्मूला क्या होगा, जो वेरिएंस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, s के पावर 2 से। अब यहाँ पे बात की जाती है कि जो x है, मतलब जो आपके आइटम्स है या तो साइज है, उसमें से उसके मीन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे और डिविजन लेंगे, और डिविजन लेने के बाद उस डिविजन का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, और स्क्वायर का जो टोटल आएगा, देखिए यहाँ पे समेशन लगा हुआ है ना, डिविजन को या तो आप इस तरीके से फार्मूले को प्रेजेंट कर सकते हो, या तो डिविजन को डायरेक्ट डी से भी रिप्रेजेंट आप कर सकते हो। जो आपका डिविजन का टोटल आएगा उसको डिवाइड कर देना है n-1 से। तो n-1 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आपका आएगा वही क्या आ जाएगा, वेरिएंस। अब चूंकि देखिए दो सैंपल रहेगा तो पहले सैंपल के लिए S1 लिख दीजिएगा, दूसरे सैंपल के लिए S2, मतलब दोनों का स्क्वायर करना होगा। ऐसे n के लिए यहाँ पे n1 लिख दीजिएगा और यहाँ पे n2। अलग से आप ऐसे कोडिंग करते जाइएगा ताकि पता चल सके कि कौन सी वैल्यू किस वेरिएंस का, सॉरी कौन सी जो वेरिएंस है वो किस सैंपल का है। तो अब यहाँ पे देखिए ये तो आपने वेरिएंस निकालना सीख लिया, लेकिन अगर वेरिएंस ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में भी दिया गया है कोई, तो यहाँ पे जो वेरिएंस निकालने का फार्मूला होगा चेंज होगा। जो वेरिएंस क्वेश्चन में दिया होगा उसको आप डेल्टा से रिप्रेजेंट करोगे और उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे n से, और उसको डिवाइड कर दोगे n-1 से। देखिए चीजें वही है, आपका n से मल्टीप्लाई करने पर वापस से वही वैल्यू आपको मिल जाएगी, क्योंकि हमको डिवाइड किससे करना है, n-1, क्योंकि स्मॉल सैंपल है तो स्मॉल सैंपल के केस में n-1 करना स्वाभाविक है। तो अब यहाँ पे जो ये फार्मूले लिखे गए हैं, मतलब सैंपल के साइज में आप क्या करिएगा, वेरिएंस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और उसी साइज से क्या करिएगा, उसमें से 1 माइनस करके डिवाइड कर दीजिएगा। जो वैल्यू आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, वेरिएंस का। अब आपके पास वेरिएंस आ गया। देखिए ये दो बार फार्मूले यूज होंगे, दो अलग अलग सैंपल लेंगे, दोनों के लिए अलग अलग बार फार्मूले यूज होंगे। आपको कोडिंग देकर S1 और S2 का कोडिंग देकर इसको अलग अलग रिप्रेजेंट करना है। अब जब आपका वेरिएंस निकल कर आ गया तो आप वेरिएंस रेशियो आप निकाल सकते हैं, मतलब f की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। f की वैल्यू के लिए क्या है, लार्जर वेरिएंस डिवाइडेड बाय स्मॉलर वेरिएंस। मतलब दो सैंपल है तो यहाँ पे दो वेरिएंस आपने कैलकुलेट किया, दोनों का कंपैरिजन करिएगा, जो बड़ी वाली वैल्यू होगी उससे डिवाइड कर दीजिएगा छोटे वाली वैल्यू को। अब जो वैल्यू निकल कर आएगा उसका कंपैरिजन करना होगा टेबल वैल्यू से। तो वेरिएंस का एक टेबल अलग होता है। तो यहाँ पे जो स्मॉलर वैल्यू होता है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम माना जाता है, और जो लार्जर वैल्यू होता है वो कॉन्फिडेंस लेवल माना जाता है। तो अब देखिए जो बात की जा रही है यहाँ पे, तो ये वेरिएंस की जो टेबल वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी टेबल में, ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम आपको टेबल में दिखाएंगे कि कैसे ये कैलकुलेट किया जाएगा। या तो अगर आपने नोट्स देखा होगा डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स है, अगर आप उसको डाउनलोड करते हो तो उसमें भी आपको वेरिएंस के टेबल से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि वेरिएंस का टेबल क्या है और उस टेबल को कैसे देखा जाता है। क्योंकि हम वीडियो में जब क्वेश्चन आपको सॉल्व अभी करा रहे हैं इसी के आगे, जस्ट आप वीडियो को वॉचिंग करते रहिए आगे तक, तो उस क्वेश्चन में आपको वेरिएंस को देखना हम आपको सिखाएंगे। हाँ, तो हम आते हैं अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे वेरिएंस रेशियो टेस्ट हमने लिखा हुआ है, इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है, द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू अ रैंडम सैंपल ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन 2 स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन कैरी आउट द टेस्ट हाइपोथेसिस दैट वेरिएंस ऑफ 2 पॉपुलेशन आर इक्वल। देखिए यहाँ पे दो अलग अलग स्टेट के डेटा लिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल में स्टेट फर्स्ट और स्टेट सेकेंड दिखाया जा रहा है, और सैंपल की साइज यहाँ पे है 16 और 25, और बाकी का जो इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका मीन जो मंथली इनकम है वो कितना है, 440, और सेकेंड वाले का कितना है, 460। मतलब मीन, यहाँ पे अगर मीन की वैल्यू की जाए तो ये मीन की वैल्यू एक का आया है 440 और एक का आया है 460। और जो सैंपल का वेरिएंस है, वेरिएंस मतलब यहाँ पे
ऑलरेडी क्वेश्चन में वेरिएंस दे दिया है, इसलिए आपको दूसरे फार्मूले पर इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो सेकेंड वाला हमने आपको बताया था 42। ये आपके सामने वेरिएंस है। मतलब आपको देखो डेटा क्या क्या मिला, एन मिल गया, आपको मीन मिल गया, और आपको क्या मिल गया, वेरिएंस मिल गया। अब इसी से क्वेश्चन हम लगा के देखेंगे कि क्या ये जो वेरिएंस है पॉपुलेशन, दोनों पॉपुलेशन का, क्या ये इक्वल है। मतलब हम बोल सकते हैं कि वेरिएंस दोनों में इक्वल है। अब चूंकि नंबर से तो हम कंपेरिजन कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, सैंपल के साइज में डिफरेंस है। तो आइए इसको हम वेरिएंस रेशियो टेस्ट के थ्रू चेक करते हैं कि हमारा जो सैंपल है, दो अलग अलग सैंपल है, क्या ये आपस में इक्वल है कि नहीं है। जो हमने आपके सामने क्वेश्चन का डिस्कशन किया, उस क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है, दो स्टेट के एम्प्लॉय का क्या लिया गया है, सैंपल लिया गया है। और एक पहले वाले स्टेट की सैंपल की साइज कितनी है, 16, और सेकेंड वाले स्टेट के सैंपल की साइज कितनी थी, 25। और जो एवरेज सैलरी की बात की जा रही है, मंथली इनकम की बात की जा रही है, तो एक स्टेट में 440 था और सेकेंड स्टेट में 480 था। और दोनों के वेरिएंस मीन्स ये इनकम की बात की जा रही है, ये वेरिएंस और ये साइज की बात की जा रही है। तो वेरिएंस की बात की जा रही है तो एक स्टेट में आपका कितना है, 40 है, और सेकेंड स्टेट में 42 है। ये आपके सामने वेरिएंस है। ये शायद आपका 460 है। हाँ, तो ये देखिए डेटा आपके सामने दिए गए हैं, और इस डेटा में पूछा क्या गया है कि यहाँ पे देखिए वेरिएंस एक का 40 आया, एक का 42 आया है। तो दोनों में आप बताइए वेरिएंस टेस्ट करके कि दोनों सैंपल में कोई डिफरेंस है कि नहीं, या तो दोनों के बीच का डिफरेंस सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। ये आपके सामने क्वेश्चन में इतना हमने समराइज बैलेंस आपके सामने रख दिया है, जो कि क्वेश्चन में डेटा आपको माना जाता है। तो चूंकि यहाँ पे वेरिएंस ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए गए हैं, तो हमने आपको बताया था ना, सेकंड वाले फार्मूले को यूज करिएगा। अब यहाँ पे जो मीन आपके क्वेश्चन में दिया गया, उस मीन का कोई भी यूज यहाँ पे नहीं है। तो आपके एन का यूज है और वेरिएंस का यूज है। मतलब जो एन की साइज 16 दी गई है, एक स्टेट का 40 और ये वेरिएंस, और ये 25 एन की साइज और 42 वेरिएंस, इसी का यूज यहाँ पे है। और इसके अलावा जो डेटा आपके पास मेन का दिया गया है, उसका यूज होता अगर आपके सारे साइज दिए गए होते, सारे साइज को में से 440 या तो जो 460 आया बारी बारी से माइनस किए जाते हैं, उसका डिविएशन लिया जाता, माइनस करके डिविएशन का स्क्वायर करके फिर हम क्या करते हैं, वेरिएंस को निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे वेरिएंस दे दिया गया है तो फार्मूला थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि वेरिएंस जैसे आप स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते थे अंडर रूट में वैल्यू रखकर समेशन dx डिवाइडेड बाई n, बस अगर यही अंडर रूट हटा देते हो आप, तो आपका क्या हो जाएगा, ये वेरिएंस हो जाएगा। ये इसमें आपके टेक्निक्स है। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसेस। प्रॉब्लम ऑफ क्वेश्चन आपको करना होगा। तो प्रॉब्लम ऑफ क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम ऑफ क्वेश्चन इज दैट वेदर द डिफरेंस बिटवीन इन बोथ सिंपल वेरिएंस ऑफ बोथ सिंपल आर सिग्निफिकेंट आर नॉट, या सॉरी इज सिग्निफिकेंट आर नॉट। और सेकेंड नंबर पे जब हम बात करेंगे हाइपोथेसिस का, तो हाइपोथेसिस आप क्या करोगे, नल हाइपोथेसिस यूज करोगे। और नल हाइपोथेसिस में आप यही बातें लिखोगे कि दोनों के बीच के जो दोनों सैंपल लिया गया है, दोनों के वेरिएंस क्या है, इक्वल आएंगे। मतलब जो S1 स्क्वायर और S2 जो स्क्वायर है, ये मतलब दोनों वेरिएंस क्या होंगे, इक्वल आएंगे। ये आपका नल हाइपोथेसिस करता है। आप आर इक्वल लिखकर ब्रैकेट में या तो नीचे इस लाइन को भी आप कोड को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। थर्ड नंबर पे अभी तक जो हम हाइपोथेसिस के बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और कॉन्फिडेंस लेवल करते थे, उसको अब हम डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन के टाइम करेंगे, क्योंकि उसके लिए हमारे पास लार्जर और स्मॉलर वेरिएंस का होना बहुत ही जरूरी है। अगर वो नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। तो जो थर्ड स्टेप, सेकेंड के बाद थर्ड हम लेवल कॉन्फिडेंस लेवल या सिग्निफिकेंस लेवल ना करके डायरेक्ट किस पे करेंगे, डेटा लेवल। तो डेटा क्या क्या लेवल है आप देख ही रहे हो, फिर भी हम आइए एक बार इसको आपको करके दिखा देते हैं, डेटा हमारे पास क्या क्या लेवल है। तो एक बार अगर समराइज में इस बैलेंस को रखें, तो थर्ड नंबर जो हमारे पास है डेटा लेवल, तो डेटा लेवल में N1 है आपका कितना, 440, सॉरी N1 कितना है आपका 16, और जो मीन है मतलब पहले वाले सैंपल का मीन जो है 440, और पहले वाले सैंपल का वेरिएंस जो है वो कितना है आपका 40। सेकेंड वाले सैंपल की साइज कितनी है 25, और इसके मीन की वैल्यू कितनी है 460, और इसके वेरिएंस की जो वैल्यू है, सेकेंड वाले सैंपल के जो वेरिएंस की वैल्यू है वो आपका कितना है 42। ये आपके सामने डेटा दिया हुआ है दोनों सैंपल का। अब इसी डेटा को हम आगे बढ़ते हैं।
कि अब इस पे हमको क्या करना है, आपको वेरिएंस रेशियो टेस्ट निकालना है। मीन्स दोनों के वेरिएंस के बीच में जो गैप है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं, मतलब एफ टेस्ट की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, एफ टेस्ट निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले सैंपल के वेरिएंस चाहिए ना। हमने क्या बोला, अगर ऑलरेडी वेरिएंस दिया गया तो भी आपको निकालना होगा एक दूसरे फार्मूले पर। तो यहाँ पे अगर थर्ड के बाद फोर्थ नंबर हम आते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सैंपल वेरिएंस। अगर सैंपल्स के वेरिएंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो वेरिएंस है। सबसे पहले हम S1 मतलब यहाँ पे पहले सैंपल की वेरिएंस निकालते हैं। तो फार्मूला हमने क्या लिखा था, N1 और स्टैंडर्ड डिविएशन पहले को N1 - 1 से क्या करना है, डिवाइड करना है, यही ना फार्मूला था आपका। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं तो n की वैल्यू कितनी है, 16 इंटू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे वैल्यू एक है 40 और यहाँ पे 60 में से 1 क्या करेंगे आप, माइनस कर देंगे। जो फाइनली आपकी वैल्यू निकल कर आएगी वो वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, 16 इंटू 40 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 15 आएगा। ये वैल्यू आपका निकल कर आती है। अगर हम इसी को सॉल्व करके देखते हैं तो इसमें देखिए क्या आएगा, ये 15 है, ये 40 कॉमन नंबर देखा जाए तो 5 तो है ही इसमें, और ये कितना हो जाएगा आपका, जो भी वैल्यू आएगा इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 42 पॉइंट जो वैल्यू आपका सामने आएगा 67 आएगा, क्योंकि देखिए 3 है लास्ट में, तो ये जाहिर सी बात है कि जब लास्ट में जाएगा आपका 0 तो ये 67 में ही जाता है, क्योंकि कट नहीं रहा है कोई नंबर यहाँ पे। अब यहाँ पे एक वैल्यू आ गया। अब सेकेंड वेरिएंस की बात करते हैं तो सेकेंड वेरिएंस के लिए फार्मूला आपका क्या आ जाएगा, N2 स्टैंडर्ड डिविएशन सॉरी वेरिएंस जो है वो भी 2 होगा, N2 - 1 मीन्स यहाँ पे जो 16 वैल्यू था कितना हो जाएगा 25, 42 और यहाँ पे 25 - 1 वैल्यू आपका 25 इंटू 42 और ये कितना आएगा 24। अब इसमें देखिए 42 24 में अगर कॉमन नंबर कोई है तो वो आपका कितना है 42, ये कट सकता है आपका 12 से नहीं कटेगा, पहले 2 से काट लेते हैं, ये 21 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा। अब इसको भी अगर आप डिवाइड करते हैं तो 43 पॉइंट समथिंग आना चाहिए आपका, 43.75 ये वैल्यू आएगा। अब आपके सामने जो दोनों वेरिएंस की वैल्यू हो गया, एक की वैल्यू 42.67 और एक की वैल्यू कितनी है 43.75, ये वैल्यू आपके सामने आया है। अब ये वैल्यू आपके सामने आ गया। अब आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर नहीं निकालना है, डायरेक्ट आपको क्या निकालना है, वेरिएंस रेशियो निकालना है, टेस्ट ऑफ वेरिएंस। अगर वेरिएंस रेशियो की हम बात करें तो वेरिएंस रेशियो का फार्मूला आपने क्या देखा था, यहाँ पे एफ की बात करें तो लार्जर वैल्यू था, लार्जर वैल्यू, अब लार्जर वेरिएंस यहाँ पे क्या था, लार्जर वेरिएंस, और नीचे आपको डिवाइड करना था किससे, स्मॉलर वेरिएंस से। तो स्मॉलर वेरिएंस और लार्जर वेरिएंस की बात यहाँ पे, तो लार्जर कौन सा है, देखिए ये वाला है ना लार्जर 43.75 और स्मॉलर कितना है 42.67, ये वैल्यू आपका आ गया। अब इसकी वैल्यू देखिए 1 से ज्यादा ही आएगा, क्योंकि हमने एजम्पशन में ही बताया था डीडीटी, अगर लार्जर को आप स्मॉलर से कर रहे हो तो हमेशा 1 से ज्यादा ही आना चाहिए, मतलब 43.75 को आप किससे डिवाइड कर रहे हैं 1 से, तो वैल्यू आपकी क्या आ सकती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं डिफरेंस है, 1.025 आएगा। आप इसको करके देख लीजिएगा, हमने इसको डिवाइड ऑलरेडी करके देखा था, तो ये 1.025। अब इसका कंपेरिजन किससे करेंगे, टेबल वाले वैल्यू से। अब टेबल की वैल्यू कैसे निकलेगा, तो आइए हम टेबल में से देख के आपको बताते हैं कि टेबल की वैल्यू क्या है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं कि टेबल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो वहाँ पे टेबल की वैल्यू जब आ जाएगी तब उसके बाद हम इंटरप्रिटेशन करेंगे कि जो हमने हाइपोथेसिस दिया था कि दोनों सैंपल क्या है, इक्वल है और दोनों सैंपल के वेरिएंस में कोई डिफरेंस नहीं है, ये हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है कि रिजेक्ट होता है। तो बिना ज़्यादा टाइम गवाए हम आते हैं टेबल पर। देखिए हमारे सामने ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का टेबल है। टेबल जो है इसको पूरा हम आपको दिखा देते हैं, 4 पेज में दिया हुआ है टेबल। तो ये देखिए अलग अलग होने का रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो एक वेरिएंस है, यहाँ पे जो एक वेरिएंस की हम बात कर रहे हैं, ये देखिए A = 2.05 लिखा है, जो वो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर है। और जो इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो एक जो टेबल आपका दिया गया है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का, आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये है आपका A = 0.10, मतलब ये 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और 99% कॉन्फिडेंस लेवल पर दिया गया है। तो चूंकि सवाल में कुछ नहीं दिया है तो आप चाहे तो 95 पे भी मान सकते हैं या तो 99 पे भी आप मान सकते हैं, मतलब 1% का या तो लीजिए या तो 5% का लीजिए सिग्निफिकेंस लेवल। तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि
जो हमारा लार्जर सैंपल था वो 25 का था, तो इसको हम क्या बोलेंगे V1। और जो हमारा उससे स्मॉलर था वो कितने का था, 16 का था, तो उसको क्या बोलेंगे V2। तो हम क्या करते हैं कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में अपने वैल्यू को देखते हैं। तो एक हमारे पास जो V1 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगा n-1, मतलब बड़े वाले सैंपल में से 25 में से अगर 1 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 24। तो मतलब ये पता चल गया कि V1 हमारा 24 है। और V2 का भी क्या हो जाएगा n-1, मीन्स जो हमारा 16 सैंपल दिया गया इसमें से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 15। तो ओवरऑल हमने पाया क्या कि हमारा जो V1 है वो कितना आया है 24, और जो V2 है वो कितना आया है 15। तो अब देखिए जो V1 है ये यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं, और V2 यहाँ पे दिया गया है। मतलब ये जो लाइन है ये V1 का है, और ये जो लाइन आई है ये क्या है V2 का है। तो V2 की वैल्यू हमारे कितनी थी 15, ये वैल्यू था 15 था। तो और जो हमारा V2 की वैल्यू हमारी कितनी थी 15, और V1 की वैल्यू कितनी थी हमारी 24, ये देखिए वैल्यू 24। तो अब यहाँ पे जो है हम देखते हैं वैल्यू को कि 24 के सामने, यही है 24, इसके सामने अगर हम आते हैं, अगर इसके सामने हम आते हैं तो देखिए 15 के सामने क्या नंबर हमको मिलता है 29। मतलब जो हमारा अगर V1 इज इक्वल टू 24 एंड V2 इज इक्वल टू कितना 15, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हमारा टेबल वैल्यू कितना हो गया 2.29। तो इसी वैल्यू को हम क्या करते हैं कि सिग्निफिकेंस मानकर इसी वैल्यू से क्या करते हैं स्टैंडर्ड मानकर हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो चलिए इसको इंटरप्रिटेट करके देखते हैं हम। इसमें हमने क्या देखा कि जो V1 और V2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, V1 का मतलब क्या है कि n-1 करेंगे, और V2 के लिए भी n-1। दो सैंपल हमारे पास है, जिस सैंपल की साइज ज्यादा होगी वो क्या होगा V1, और जिस सैंपल की साइज कम होगी वो क्या होगा V2। तो देखिए पहले वाले सैंपल में 25 है, तो 25 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 24। मतलब जो हमारा टेबल था V1 उसका हमने किसमें देखा वैल्यू 24, और V2 में जो आपका 16 आया इसमें से भी 1 करेंगे तो कितना आएगा 15। मतलब V1 के 24 के सामने हम देखेंगे 15 नंबर पे क्या है हमारा, तो वैल्यू वहां पे हमको क्या लिखा हुआ मिला 2.29। हमारे सामने ये वैल्यू आई 2.29। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो हम इसको इधर लिख दे रहे हैं 2.29। देखिए हमारे पास ये वैल्यू आई थी 2.29। अब इसका हमको कंपेरिजन करना है, जो हमारा एफ की वैल्यू आई है, एफ की वैल्यू कितनी है 1.025। अब बताइए हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ कि एक्सेप्ट। हमारा अगर हाइपोथेसिस 2.29, मतलब हमारे एफ की वैल्यू अगर 2.29 तक होता है तो हमारे हाइपोथेसिस के एक्सेप्टेड का मैक्सिमम लिमिट क्या है 2.29 तक, और हमारी वैल्यू इससे कम ही आई है 1.025। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस क्या हो गया एक्सेप्ट हो गया, और जो दोनों एक ही पॉपुलेशन में से जो सैंपल लिए गए हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है ये हमारे पास डेटा जो है वो सही है, और इन दोनों के बीच के वेरिएंस के जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है। मीन्स एक 40 था और एक 42 था, तो गैप था कि नहीं वहां पे, तो दोनों के बीच के गैप क्या है सिग्निफिकेंट है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने क्या किया कि टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इन स्मॉल सैंपल के सारे वीडियो हमने आपको प्रोवाइड कर दिए, सारे मेथड्स भी आपको बता दिए, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी हमने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। और आप खुद भी इस पर प्रैक्टिस करिए। अगर आप इस पर अच्छा प्रैक्टिस करते हो तो ये आपके आगे बहुत से काम आएंगे। रिसर्च सेक्टर में भी इन सबके यूज होते रहते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करिए। तो जो हम अगला टॉपिक अपना लेकर आएंगे वो काई स्क्वायर टेस्ट पर आएंगे, क्योंकि काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में हमने पहले भी बहुत से चर्चे किए गए। काई स्क्वायर टेस्ट पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, इसको आप देखकर काई स्क्वायर टेस्ट को कैसे सॉल्व किया जाता है एक प्रोसेस कर दीजिएगा, और काई स्क्वायर के टेस्ट से रिलेटेड नोट्स भी हम उसी वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। तो अभी के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आप लोगों में से जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जल्द से जल्द अगले वीडियो के हमारे नोटिफिकेशन मिल गए। और इस टॉपिक से रिलेटेड सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अदर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे मेरे टेलीग्राम आईडी भी होगा और कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा, तो आप उससे मुझे कॉन्टैक्ट करके उससे रिलेटेड जानकारी में आप हमसे शेयर कर सकते हैं। जो आपकी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अभी के लिए थैंक यू।